दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साहित्य की सबसे पवित्र और गहन कृति रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि की। यह सिर्फ एक कविता संग्रह नहीं, बल्कि मनुष्य और परमात्मा के बीच आत्मिक संवाद है। गीतांजलि शब्द का अर्थ है गीतों की अर्पण, यानी ऐसे गीत जो कवि ने अपने प्रभु को समर्पित किए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस रचना उस समय की जब उनका मन गहरी आध्यात्मिक खोज में डूबा हुआ था। उन्होंने जीवन, मृत्यु, प्रकृति और ईश्वर के बीच के रहस्यमय संबंधों को अपने सरल शब्दों में व्यक्त किया। यह पुस्तक सबसे पहले बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई और बाद में खुद ठाकुर ने इसे अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि की हर कविता एक प्रार्थना की तरह है, जहाँ कवि अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण की भावना से ईश्वर को पुकारता है। ठाकुर मानते हैं कि ईश्वर किसी मंदिर या पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर, हर प्रेम और हर कार्य में बसता है। उनकी कविताएं हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य भक्ति में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में है। गीतांजलि हमें आत्मा की उस यात्रा पर ले जाती है जहां मनुष्य अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानता है। यह रचना एक तरह से आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, जो हमें बताती है कि सच्चा सुख तभी संभव है जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लें। जब गीतांजलि प्रकाशित हुई तो पूरी दुनिया ने भारतीय अध्यात्म की गहराई को महसूस किया। यह कृति न केवल कवि की आत्मा की आवाज थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम, शांति और एकता का संदेश थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह रचना हमें याद दिलाती है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह हमारे हर श्वास में, हर कर्म में और हर भावना में बसता है। गीतांजलि आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म पूजा पाठ में नहीं, बल्कि मानवता और प्रेम में छिपा है। इसलिए गीतांजलि सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो हर पीढ़ी को आत्मिक जागृति की ओर ले जा रहा है। गीतांजलि की शुरुआत होती है एक साधक की पुकार से, जहाँ कवि अपने भीतर के ईश्वर से संवाद करता है। वह कहता है, हे प्रभु, तू अनंत है और मैं तेरे ही अंश से जन्मा हूँ। यह भावना बताती है कि मनुष्य और ईश्वर अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप है। ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर की चेतना है, जो हर समय हमें सही मार्ग दिखाती है। कवि इस प्रेम में डूबकर अपने अहंकार को मिटा देते हैं और कहता है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है। गीतांजलि हमें यह सिखाती है कि केवल पूजा या ध्यान से नहीं, बल्कि कर्म और सेवा से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठाकुर कहते हैं कि जिसे तुम मंदिर में ढूंढते हो, वह मजदूर के रूप में खेतों में काम कर रहा है। यह पंक्तियां बताती है कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की सेवा में झलके। ठाकुर के अनुसार जब हम प्रेम और करुणा से कर्म करते हैं, तो वही हमारा ईश्वर की आराधना बन जाता है। गीतांजलि की एक और सुंदर विशेषता है प्रकृति के प्रति कवि की गहरी आस्था। रविंद्रनाथ ठाकुर मानते हैं कि प्रकृति ईश्वर की जीवित अभिव्यक्ति है। चांद, तारे, नदी, फूल, ये सब उस परमात्मा के संकेत है जो हर दिशा में विद्यमान है। जब हवा बहती है तो कवि को लगता है जैसे ईश्वर उसे छूकर जा रहा हो। इस तरह ठाकुर हमें सिखाते हैं कि अगर हम प्रकृति को समझ ले तो हम ईश्वर को भी महसूस कर सकते हैं। गीतांजलि में कोई मृत्यु, कोई भय नहीं, बल्कि शांति और मिलन का प्रतीक है। ठाकुर कहते हैं, मृत्यु तेरी गोद में विश्राम है। यह पंक्ति गहराई से बताती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा का ईश्वर में विलय है। कवि मृत्यु को एक अंतिम यात्रा की तरह स्वीकार करता है,
जहाँ आत्मा अपने सृजनकर्ता के पास लौट आती है। इसलिए गीतांजलि जीवन के साथ साथ मृत्यु को भी एक सुंदर सत्य के रूप में स्वीकार करती है। दोस्तों, अब हम आते हैं गीतांजलि के सबसे सुंदर और हृदयस्पर्शी हिस्से पर, प्रेम और मानवता का संदेश। रविंद्रनाथ ठाकुर का मानना था कि प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। उनके लिए प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए भावना नहीं, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर, मनुष्य और समस्त सृष्टि को जोड़ती है। ठाकुर कहते हैं कि जब मनुष्य प्रेम करना सीख जाता है तो उसके भीतर का अहंकार मिट जाता है और वह ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। वह लिखते हैं, जब मैं दूसरों के दुख को महसूस करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुझे छू रहा हूँ प्रभु। यह पंक्ति बहुत गहरी है क्योंकि इसमें प्रेम को मानवता की साधना कहा गया है। गीतांजलि में ठाकुर ये बताते हैं कि ईश्वर की सच्ची आराधना किसी मंदिर में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। वह कहते हैं कि वह ईश्वर जिसे तुम मंदिर में ढूंढ रहे हो वह तो खेतों में मजदूरों के बीच काम कर रहा है। यह पंक्ति एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि अगर तुम सच्चे भक्त हो तो अपनी भक्ति दूसरों की मदद में दिखाओ, उनके दुख में हाथ बटाओ और यही तुम्हारा पूजा पाठ है। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार प्रेम वह शक्ति है जो हमें अहंकार से मुक्त कराती है और हमें सच्चे इंसान बनाती है। वो कहते हैं कि प्रेम का अर्थ है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के सुख में आनंद पाना। गीतांजलि का यह भाग हमें यह समझाता है कि प्रेम सिर्फ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभूति है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के, तो उसी क्षण हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। ठाकुर का प्रेम सार्वभौमिक है। वह केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर जीव, हर पेड़ पौधों, हर कण के लिए है। वह मानते हैं कि जब तुम अपने हृदय को प्रेम से भर लेते हो तो पूरा संसार एक मंदिर बन जाता है। गीतांजलि का यह संदेश आज के समय में भी बेहद आवश्यक है। जहाँ लोग धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए हैं, वहाँ यह कृति हमें याद दिलाती है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता ही सच्ची ईश्वर सेवा। प्रेम वो रोशनी है जो अंधकार को मिटा देती है। प्रेम वह स्वर है जो गीतांजलि के हर शब्द में गूंजता है। रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अहंकार है। रविंद्रनाथ ठाकुर, जब तक इंसान मैं और मेरा के मोह में बंधा रहता है वह ईश्वर की सच्ची अनुभूति नहीं कर सकता। ठाकुर की कविताओं में यह विचार बार बार आता है कि सच्ची मुक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि अपने भीतर के सत्य को पहचानने में है। वह कहते हैं, जब मैं अपने आप को भुला देता हूँ तभी मैं तुझे पा लेता हूँ प्रभु। यह पंक्ति गीतांजलि का सार बन जाती है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के एकत्व की अनुभूति छिपी है। ठाकुर के अनुसार आत्मज्ञान का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपने अस्तित्व को पहचानना। हम अक्सर दुनिया में अर्थ, सुख और सफलता की खोज करते हैं, पर सच्ची शांति बाहरी नहीं अपने भीतर है। ठाकुर कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है तो उसका हर भय समाप्त हो जाता है और वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है। गीतांजलि में कवि बार बार यह बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ बाहरी आज़ादी नहीं बल्कि मन की आज़ादी है। जब मन लोभ, भय और लालच से मुक्त होता है तभी आत्मा सच्ची उड़ान भर सकती है। रविंद्रनाथ ठाकुर हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। उनकी कविताएं हमें बार बार याद दिलाती है कि हम सबके भीतर एक दिव्य चिंगारी है जो तभी प्रकट होती है जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं। ठाकुर कहते हैं, तू मुझे मुक्त कर मेरे स्वामी इन बंधनों से जो मैंने खुद बनाए हैं। यह पंक्ति हर इंसान के भीतर
चल रहे संघर्ष की आवाज है। हम सब अपने डर, असुरक्षा और अहंकार के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन ठाकुर हमें सिखाते हैं कि सच्ची ईश्वर तभी मिलता है जब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। गीतांजलि का यह भाग हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम खुद को समझ लेते हैं, अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, तो हम अमर, स्वतंत्र और शांत हो जाते हैं। आत्मज्ञान ही मुक्ति है और मुक्ति ही प्रेम की अंतिम अवस्था है। यही गीतांजलि का संदेश है, एक ऐसा जीवन जहां आत्मा, प्रेम और ईश्वर एक हो जाते हो। दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि केवल कविताओं का संग्रह नहीं है, एक ऐसी आत्मिक यात्रा है जिसकी मंजिल है ईश्वर और आत्मा का मिलन। इस यात्रा को समझने के लिए ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भावनात्मक कथा कही थी। कहते हैं, एक दिन एक गरीब माली था जो रोज मंदिर के बाहर फूल बेचता था। वो देखता कि अमीर लोग पूजा के लिए सुंदर फूल लेकर जाते हैं और वो सोचता कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं प्रभु को क्या दूं। एक दिन बारिश में भीगते हुए उसने सोचा, अगर मेरे पास धन नहीं तो मैं अपने दिल के फूल को अर्पित कर सकता हूँ। उसने अपनी झोपड़ी के पास एक छोटा सा जंगली फूल तोड़ा और मंदिर के सामने खड़ा होकर कहा, हे प्रभु, यह फूल मेरे जीवन का प्रतीक है। इसमें खुशबू कम है पर यह सच्चे प्रेम से भरा है। तभी उसके भीतर से आवाज आई, यही तो मुझे चाहिए था, तेरी सच्चाई, तेरी भावना। वो एक क्षण माली के लिए ईश्वर दर्शन का पल बन गया। वो समझ गया कि ईश्वर सोने चांदी के फूलों में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण में वास करता है। ठीक उसी तरह गीतांजलि हमें सिखाती है कि ईश्वर की पूजा किसी विशेष स्थान में नहीं, बल्कि हर सच्चे दिल में होती है। ठाकुर हमें ये संदेश देते हैं कि अगर तुम प्रेम करना सीख जाओ, अगर तुम्हारा हर कर्म भक्ति में बदल जाए, तो तुम्हारा पूरा जीवन एक गीत बन जाएगा, एक गीतांजलि। मेरे जीवन तेरे गीतों से भर दे प्रभु, मेरी वाणी तेरी स्तुति बन जाए। यह पंक्ति केवल ठाकुर की प्रार्थना नहीं, बल्कि हर इंसान की आत्मा की आवाज है। दोस्तों, यही है गीतांजलि का असली संदेश। जब प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तो हर पल भक्ति बन जाता है और तब जीवन केवल जीने का नाम नहीं रहता, वह एक अनंत संगीत बन जाता है, जहाँ हर सांस ईश्वर का नाम गाती है, जहाँ हर धड़कन एक नई गीतांजलि रचती है।